खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा हैं। अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित और मौसर राबता कारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं, जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशत गर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशत गर्दी करता है तो उसकी हैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर आज़म से बानी PTI के साथ मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि ज़म इस्लाम में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने रखी। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत किया। बहसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशत गर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर में इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब के आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोज़ाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इकदाम कर रही है। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक और इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस शनाख्ती कार्ड चेक करके फैमिली के सामने शहीद करते हैं। राना सनाउल्लाह का बलूचिस्तान के मामले पर सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, जाफर एक्सप्रेस को रोक कर लोगों को यरखमाल बनाते हैं। ये किस किस्म की नाराजगी है कि लोगों पर जुल्म करें। ये लोग दुश्मन के आलाकार हैं। 30 मजदूरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके शहीद किया गया। सिक्योरिटी इदारों का इतना कंट्रोल है कि ये किसी भी जगह नहीं ठहर सके। दहशतगर्द हमलों के बाद अपनी कमीन गाहों की तरफ दौड़े। फोर्सेज ने पीछा किया। 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गुज़िश्ता 3 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज की सताइश। कहा, फोर्सेज ने बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश को नाकाम बनाया। फितरतुल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैर मक़दम। तवील-उल-मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे और मुल्क की ज़रूरियात से हम आहंग इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रिए कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात और निजी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजय बंगा की हुकूमती इस्लाहात की भी तारीफ। वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। अनुशा रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास। सेनेटर तलहा महमूद की FBI पर तनकीद। कहा कि FBI और मंगोल एक ही जैसे हैं। मंगोल जहां जाते थे तबाही करते थे, FBI भी ऐसा ही करता है। FBI कोई भी चीज़ देखती है तो उस पर टैक्स लगा देता है। चेयरमैन FBI लोगों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। चेयरमैन FBI मंगोल हैं और इंडस्ट्री का खून बहा रहे हैं। चेयरमैन FBI को कमेटी में ना बुलाएं, वो काम ठीक करने के बजाय और ख़राब करेंगे। वापडा से उठाकर राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI बनाया गया, उनको इल्म ही नहीं। हमारे लिए FBI तालिबान बन गए हैं। तालिबान फिर भी अच्छे हैं, FBI वाले मंगोल हैं। पूरे मुल्क में इंडस्ट्री तबाह हो रही है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास। हुकाम के सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट और नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स के क़याम से मुतालिक ब्रीफिंग। अता तारड़ का सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर जोर। कहा, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जदीद तकाज़ों से हम आहंग मनसूबा है। मनसूबे से बयानिया साजी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुरतब करने में मदद मिलेगी। निजी शोबे को भी फ़ायदा होगा, जहाँ वो अपने मवाद का तज्जिया करने की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में मयारी फिल्मों की प्रोडक्शन के लिए इक़दामात और मुआवनत की जाएगी। मनसूबे की पेशरफ का जायजा लेने के लिए बाकायदा बुनियादों पर जायजा इजलास मुनाकिद करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मुलाकात को शाइन करार। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। कहा, मुलाकातों से मामला बेहतर होते हैं। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक़ क़यासराइयों को मुलाकात करवा कर ही ख़त्म किया जा सकता है। बलोचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से मेरी मुलाकात मशरूत नहीं होनी चाहिए। सानिया गुल प्लाजा को 17 रोज़ बीत गए। पुलिस तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम ने एक और दुकानदार का बयान रिकॉर्ड कर लिया। दुकानदार ने कहा कि आतिशज़दगी के बाद फर्स्ट फ्लोर से बेशतर अफराद निकल गए। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी में रुक गए थे। दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने धुआं और अंधेरा होने की वजह से लोगों को बाहर निकलने से रोका। दुकानदारों ने ग्राहकों से कहा कि आग खुद बुझ जाएगी। दुकान नंबर 193 के मालिक के बेटे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। आग दुकान नंबर 193 में बच्चे की माचिस से खेलते हुए लगी। सानिया गुल प्लाजा में 79 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई थी। खुर्रम नामी शहरी समेत 5 अफराद की बाक़ियात ताहाल ईदी सरखाने में ही मौजूद। खुर्रम समेत 5 जाँ बहक अफराद का अब तक कोई वारिस सामने ना आ सका। सानिया गुल प्लाजा में 4 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात ताहाल ना मिल सकीं। किसी जमात ने मुहिम के जरिए रियासत या इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। एहतजाज करने वाले लोगों को तकलीफ ना दें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले, सानिया गुल प्लाजा का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल जारी है। वाक़े में लोगों की जिंदगियां गई। जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। रिपोर्ट का इंतजार करें। जिन लोगों की जमा पूंजी गई, हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है। जमात इस्लामी को अवाम ने 2 सीटें दी। हाफिज नईमुर रहमान को शायद आइन के तहत हल्फ उठाने में दिक्कत है। उनसे कहता हूँ कि असेंबली आए या सीट खाली करें। भाटी गेट वाकया। मैन होल में गिरने वाली मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।
भाटी गेट के करीब मैनहोल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का केस। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने जाहिद अब्बास की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत का महकमा सकाफत सिर्फ बसंत की तकरीब का एहतमाम करेगा। दिल्ली गेट के पास 7 फरवरी से मुतालिक इसके अलावा और कोई तकरीब नहीं होगी। वर्ल्ड सिटी हुकाम के मुताबिक शाही किला और अंदरून हवेली में होने वाली तकरीबात की तैयारियां रोक दी गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं। बसंत की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। मरीम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फ्राहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% वज़ीर आला को जाता है। पंजाब काबीना ने लाहौर के इलाका मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स या सेलर्स को पतंगे और डोर फरोख्त कर सकेंगे।